Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to start our new lesson 1.3 on wings of courage. On wings of courage. तो ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है वो एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह इनके बारे में है, इनकी बायोग्राफी है। एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह। तो इनकी बायोग्राफी में क्या है ये देखने के लिए हम थोड़ा सा अपनी जो मिलिट्री है, मिलिट्री के 3 विंग है, 3 डिवीज़न है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं वो ज़मीन से कोई दुश्मन हम पे हमला करता है तो उससे आर्मी के सोल्जर्स युद्ध होता है। समझो कोई भी पाकिस्तान से या अभी तो कोई टेररिस्ट वगैरह अंदर आते हैं तो उसको रोकने के लिए आर्मी के सोल्जर साथ होते हैं। नेवी मतलब पानी में से समुंदर के जरिए कोई दुश्मन आता है तो उसे रोकने के लिए हमारी नेवी के सोल्जर्स होते हैं। और एयरफोर्स जो होता है वो हवाई हमला, अगर ऊपर से कोई हमारे देश पे हमला करता है तो उसे रोकने के लिए हमें एयरफोर्स, ये हमारा 3rd डिवीज़न है। तो आर्मी की सबसे बड़ी रैंक कौन सी है? तो वो है जनरल। आर्मी की सबसे बड़ी रैंक है जनरल। नेवी की सबसे बड़ी मतलब इसके सिमिलर एडमिरल है, एडमिरल। और एयरफोर्स की सबसे बड़ी जो रैंक है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। तो ये तीनों जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल, ये अलग अलग अपने डिवीज़न के सबसे बड़ी पोस्ट है। और ये तीनों डिवीज़न के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट कौन है अभी? श्री रामनाथ कोविंद सर। ओके, जब तक ये ऑर्डर इनको नहीं देते तब तक ये कुछ भी मूवमेंट नहीं करेंगे। समझो हमें कुछ युद्ध वगैरह करना है, जो भी कुछ एक्शन लेनी है तो इनकी ऑर्डर होनी चाहिए। तो अब हमारे जनरल जो आर्मी के कौन है, तो अभी नए नए अपॉइंट हुए इस साल में, तो है मनोज नरवणे, जनरल मनोज नरवणे। नेवी के हेड कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। एयरफोर्स के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ है। उनके बाद भी पोस्ट है। जनरल के नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होता है, एडमिरल के नीचे वाइस एडमिरल होता है और एयर चीफ मार्शल के नीचे एयर मार्शल होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे मेजर जनरल होता है, वाइस एडमिरल के नीचे रेयर एडमिरल होता है, एयर मार्शल के नीचे एयर वाइस मार्शल होता है। मेजर जनरल के नीचे ब्रिगेडियर होता है, रेयर एडमिरल के नीचे कमोडोर होता है, कमोडोर ध्यान में रखो, एयर वाइस मार्शल के नीचे एयर कमोडोर। ऐसी वो पोस्ट नीचे नीचे होती है और सबसे बड़ी पोस्ट इधर मैंने अभी बताई है। तो हमारी ये जो स्टोरी है अभी, ये है एयर चीफ मार्शल, मतलब ये अर्जन सिंह है। देखो एयर फोर्स मार्शल। तो अर्जन सिंह, इनकी ये बायोग्राफी है। इनकी बायोग्राफी मतलब ये कौन है, उनका सब उन्होंने एयरफोर्स
कब ज्वाइन किया, है ना, तो उनका अपना एयरफोर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पे की, एजुकेशन कहाँ पे लिया, बाद में उनका फर्स्ट असाइनमेंट, पहला काम एयरफोर्स में ज्वाइन होने के बाद कौन सा था, और उन्होंने ज्वाइन करने के बाद कौन से पोस्ट पे उन्होंने काम किया, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, बाद में उनका कंट्रीब्यूशन एयरफोर्स में क्या रहा, वो कब रिटायर हुए। तो ये सब बायोग्राफी ये हमारे लेसन में उनकी है। तो अब हम शुरू करेंगे। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, ये कौन है? एन आइकॉन मतलब बहुत ही उनका रेवर मतलब स्तुति की है, उनके बारे में अच्छा बोला है, ऐसे वो व्यक्ति है। ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, भारत के मिलिट्री हिस्ट्री में अर्जन सिंह ये बहुत ही बड़े आइकॉन हैं। विल ऑलवेज बी, और वो हमेशा के लिए रिमेम्बर्ड, याद किए जाएंगे एज अ वॉर हीरो। उन्होंने 1965 जब हमने वॉर हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था, तो वॉर हीरो के रूप में उनको याद किया जाएगा। हु हैड सक्सेसफुली लेड, उन्होंने क्या किया? सक्सेसफुली लेड किया, नेतृत्व किया अ यंग IAF ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर। इंडियन एयरफोर्स जो अभी अभी उभर रही थी, तो इंडो पाक वॉर में उन्होंने हिस्सा लिया था। द ओनली ऑफिसर, वो एकमात्र ऐसे ऑफिसर है टू अटेन, जिन्होंने अचीव किया है द हाईएस्ट पोस्ट एयरफोर्स मार्शल है। ऑफ मार्शल द एयरफोर्स इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट कौन है? सिमिलर किसके? टू द आर्मीज 5-स्टार फील्ड मार्शल। ये जो पोस्ट है आर्मी के 5-स्टार फील्ड मार्शल के सिमिलर है। सिंह वॉज अ फियरलेस, सिंह कैसे थे? फियरलेस थे। एंड एक्सेप्शनल पायलट, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एक आउटस्टैंडिंग ऐसे अनयूजुअली गुड बोलते हम, वो ऐसे पायलट थे। हु हैड फ्लोन, जिन्होंने उड़ाए थे मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट में भी, एयरप्लेन में भी बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, तो अलग अलग 60 से भी ज़्यादा, 60 से भी ऊपर उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं। ही प्लेड अ मेजर रोल, उन्होंने अहम भूमिका निभाई है इसमें, इन ट्रांसफॉर्मिंग, चेंज करने में, बदलाव लाने में, द IAF इंडियन एयरफोर्स into one of the most potent, powerful and effective air forces globally, दुनिया में, and the 4th biggest in the world। दुनिया में हमारी जो अब एयर फोर्स है वो सबसे पावरफुल है, दुनिया में 4थे रैंक पे है। इतनी बड़ी बनाने में उनका मेजर रोल है। इस कंट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान है टू द इंडियन एयरफोर्स में इज मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल है मतलब ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, एनॉर्मस, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा उनका योगदान रहा है। टू द लिस्ट मतलब बहुत बड़ा। द IAF ग्रू विथ हिम, इंडियन एयरफोर्स उनके साथ ही बड़ी हुई, मतलब शुरू हुई थी तो उन्होंने ही उनको बड़ा किया है। ही वॉज द एपिटोम,
वो क्या है? एपिटोम। एपिटोम मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण है ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए इन क्लासिकल सेंस। क्लासिकल मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत सबसे बहुत बढ़िया सेंस में। एंड इट इज़, और इसलिए देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट, ये आश्चर्यकारक नहीं है, ही वॉज ऑनर्ड, उनको सम्मान मिला विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल। एयर फोर्स मार्शल सबसे बड़ी पोस्ट जो थी वो मिली, इसमें कुछ सरप्राइजिंग थिंग नहीं है। ऐसा किसने कहा है? फॉर्मर, पहले वाई फॉर्मर में पहले वाइस चीफ ऑफ आईएएफ कपिल काक सेड। तो वाइस चीफ थे आईएएफ के कपिल काक, उन्होंने कहा है। सिंह वॉज ऑनर्ड, सिंह जी को ऑनर मिला विद द रैंक ऑफ मार्शल, मार्शल का रैंक मिला ऑन द रिपब्लिक डे 2002, 2002 में उनको मार्शल बनाया गया, एयर मार्शल, उसके नीचे की पोस्ट। सैम होरमुज़जी फामजी जमशेद जी मानेकशॉ, एक ही नाम है, एंड के एम करियप्पा। सैम होरमुज़जी फामजी जमशेद जी मानेकशॉ, एक नाम है ये, एंड के एम करियप्पा है। वेयर, ये दोनों द ओनली 2 आर्मी जनरल्स, ये दोनों ही ऐसे आर्मी जनरल्स थे। आर्मी के सबसे बड़े कौन थे? कौन है? कौन सी पोस्ट है? जनरल है ना? तो ये दोनों जनरल है ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, इन लोगों को ही फील्ड मार्शल का रैंक मिला है, इन दोनों को। तो फील्ड मार्शल की रैंक इन दोनों के बावजूद अपने अर्जन सिंह जी को मिला है। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो नोन मतलब फेमस है क्या? एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब कम बोलने वाले, मितभाषी है, ज़्यादा बोलते नहीं है वो। तो सिंह वॉज नॉट ओनली अ फियरलेस पायलट, वो फियरलेस पायलट थे ही, बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज, उनको बहुत सारा वेरी डीप ज्ञान था इसके बारे में, अबाउट एयर पावर के बारे में। एंड अप्लाइड, और वो ज्ञान क्या करते थे? अप्लाई करते थे, यूटिलाइज करते थे, प्रैक्टिस में लाते थे। इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, वाइड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज, वाइड रेंज ऑफ एरियाज मतलब जहाँ भी वो नॉलेज यूज़ करने की ज़रूरत लगती थी वहाँ पे वो नॉलेज यूज़ करते थे। सिंह हैड एसिडुअसली मतलब वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, बहुत सारी मेहनत वो करते थे, डिटेल्स रखते थे। लेड द आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, ड्यूरिंग द 1965 वॉर, जो हमारा पाकिस्तान के विरुद्ध चला। एंड डिनाइड मतलब रिजेक्ट, क्या? सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो थी उसको उन्होंने सक्सेस होने नहीं दिया 1965 के वॉर में। दो इसके बावजूद इट वॉज बेटर इक्विप्ड विद अमेरिकन सपोर्ट, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स को अमेरिकन सपोर्ट था, पाकिस्तानी एयरफोर्स अमेरिकन सपोर्ट से इक्विप्ड था, है ना, मतलब फिट, कि उनको सपोर्ट मिलते थे। इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को सक्सेसफुल होने नहीं दिया। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, और उनका जो आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनली गुड, बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन वॉज द ड्यूरिंग दैट वॉर, उस युद्ध में, उस वॉर में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया रहा, ऐसे काक कहते हैं। काक कौन है? वाइस चीफ, फॉर्मर वाइस चीफ, प्रीवियस वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स।
तो आज इतना ही हम पैसेज देखेंगे। इसके ऊपर कौन से वोकेबुलरी क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं हम देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छा पैरा समझ गया होगा। तो देखते हैं उस पर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्वेश्चन कैसे रहेंगे? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़। पैसेज पढ़ना है और जो भी एक्टिविटी दी है वो हमें करनी है 10 मार्क्स के लिए। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब हमें आधा सेंटेंस दिया जाएगा और वो हमें पैसेज में कौन सा कंटेंट है उससे लेके हमें कंप्लीट करना है। एयर फोर्स मार्शल अर्जुन सिंह हैड सक्सेसफुली लेड, उन्होंने सक्सेसफुली लेड नेतृत्व किया था। इसका यंग IAF, यंग मतलब अभी शुरू हुई इंडियन एयर फोर्स ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर। हमें पैसेज में देख के लिखना है। सेकंड, अर्जुन सिंह हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। 60 से भी ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट, छोटे बड़े एरोप्लेन्स उन्होंने उड़ाए थे। थर्ड वन, अर्जुन सिंह वॉज ऑनर्ड विथ, उनको ऑनर मिला कौन सा? द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। फोर्थ वन, अर्जुन सिंह वॉज नॉट ओनली अ फियरलेस पायलट, वो फियरलेस पायलट थे ही और बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज, उनको बहुत सारा ज्ञान था अबाउट एयर पावर के बारे में, एंड अप्लाइड इट, और वो नॉलेज वो अप्लाई करते थे, इस्तेमाल करते थे इन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, अलग अलग एरियाज में जहाँ हो सके, यूज हो सके। सॉरी। सेकंड वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है बताना है। इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है, गलत है, तो करेक्ट द स्टेटमेंट्स, वो हमें करेक्ट करना है। फर्स्ट वन, अर्जुन सिंह हैड फ्लोन मोर देन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। अर्जुन सिंह ने 50 से भी ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट उड़ाए थे, तो ये फॉल्स है। क्यों? हम अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा। अर्जुन सिंह हैड फ्लोन मोर देन 60, नॉट 50, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट, कपिल काक इज अ फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, तो ये ट्रू है, पैसेज में है। थर्ड वन, अर्जुन सिंह इज नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अर्जुन सिंह जी को मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब मितभाषी, कम बोलने वाले, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहा जाता है, ये भी ट्रू है, सही है। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, उनका बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वॉज कहाँ पे था? ड्यूरिंग दैट वॉर, उस युद्ध में, वॉर में। पैसेज का लास्ट सेंटेंस है, सेड KM करियप्पा, ये अर्जुन सिंह के बारे में KM करियप्पा ने बोला था, तो ये फॉल्स है। किसने बोला है? द अबव स्टेटमेंट इज सेड बाय फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स कपिल काक, ये कपिल काक ने कहा था, नॉट KM करियप्पा। A2 में ऐसी कुछ वेब डायग्राम दी जाएगी, फिल इन द वेब बोला है। तो क्या पूछा है? क्वालिटीज़ ऑफ अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह की क्वालिटीज़ ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें मालूम होती है। तो कौन कौन सी क्वालिटी है उनके पास? तो फियरलेस थे,
निर्भय थे, वॉर हीरो थे युद्ध में। प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर के बारे में उनके पास बहुत सारा ज्ञान था। एंड मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और वो मितभाषी, कम बोलने वाले थे। सेकंड वन डिस्क्रिप्टिव रह सकता है कि हमें वो पैसेज में अच्छी तरह से ढूंढ के लिखना है सही से। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह इज सपोज्ड, उनको माना जाता है, एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी। आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छे मिलिट्री पर्सनैलिटी माना जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो क्यों माना जाता है, तो उनके बारे में क्या क्या कहा गया है हम लिखना है, हमें लिखना है उधर। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. भारत और पाकिस्तान के बीच 65 में जो वॉर हुआ, उस वॉर में उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था, नेतृत्व किया था अपने इंडियन एयरफोर्स का। सेकंड वन, ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग, उन्होंने पूरी तरह बदलाव लाने के लिए रोल निभाया द IAF इनटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयर फोर्सेस ग्लोबली, मतलब दुनिया के स्तर पे, जागतिक स्तर पे अपने IAF को क्या किया उन्होंने, मोस्ट पावरफुल बनाया। एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और दुनिया में 4 नंबर पे हमारा एयरफोर्स स्ट्रेंथ लाके खड़ा किया। ही वॉज द फियरलेस पायलट, वो फियरलेस पायलट थे ही। एंड हैड प्रोफाउंड नॉलेज, उनके पास बहुत सारा ज्ञान था अबाउट एयर पावर के बारे में। एंड अप्लाइड इट वेर एवर नेसेसरी, और जहाँ जहाँ उस नॉलेज का उन्हें यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था, मतलब वो यूज़ किया था नॉलेज। E3 में क्या है, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकेबुलरी के ऊपर एक्टिविटीज़ रहेगी। सपोज वन, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रेज विथ अप्रोप्रिएट वंस टू रिटेन द प्रॉपर मीनिंग। मतलब क्या दिया है हमें यहाँ पे इन ब्रैकेट, अभी तो 2 फ्रेजेस दिए हैं, बी एपिटोम ऑफ, और दूसरी फ्रेज है प्ले अ मेजर रोल। तो हमें यहाँ पे इन ब्रैकेट कोई वर्ड देंगे, कोई फ्रेज देंगे, और हमें जो नीचे सेंटेंस देंगे, सेंटेंसेस, उसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसके बदले में हमें यहाँ में से एक फ्रेज लिखनी है। सपोज ही कंट्रीब्यूटेड नोटेबली इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल को बड़ा करने के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन, बहुत सारा उल्लेखनीय उनका योगदान रहा। तो इसका मतलब हो गया प्ले अ मेजर रोल। ही प्लेड, यहाँ पे पास्ट टाइप करके हमने पास्ट किया, ही प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल। सेकंड, आवर क्लास मॉनिटर इज अ परफेक्ट सिंबल ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। तो परफेक्ट सिंबल ऑफ, मतलब यहाँ पे फ्रेज हमारी सिमिलर होगी, आवर क्लास मॉनिटर इज द एपिटोम ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। सेकंड वन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए हुए वर्ड्स के लिए हमें एक वर्ड ले देना है, कहाँ पे से, पैसेज में से। और क्या हो सकता है, गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नहीं तो वो वर्ड देंगे और उसका मीनिंग हमें खुद से देना है। तो मतलब अगर वर्ड दिया तो ये हमें खुद से लिखने की कोशिश करनी है, अगर ये दिया तो हमें पैसेज में से इसका ये वर्ड ढूंढ के लिखना है। तो आइकॉन का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज रेवर्ड, इसका बहुत सारा रेवर मतलब प्रेज, स्तुति होती है वगैरह। अटेन मतलब अचीव। इक्विवेलेंट, इक्वल इन वैल्यू में इक्वल। एक्सेप्शनल
मतलब उसके लिए कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअली गुड, पोटेंट, पावरफुल एंड इफेक्टिव। मतलब हमें अगर पोटेंट वर्ड दिया तो इसका मीनिंग हमें खुद से ही लिखना है। अगर ये दिया पावरफुल एंड इफेक्टिव तो हमें पैसेज में से ढूंढ के ये लिखना है, तो ध्यान में रखो। मोन्यूमेंटल, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, एनॉर्मस, बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया था। एपिटोम मतलब अ परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, एक उदाहरण। क्लासिकल, विच इज़ गुड, ग्रेट मतलब का क्लासिकल। प्रोफाउंड, वेरी डीप, बहुत ही ज़्यादा सखोल ज्ञान, प्रोफाउंड। अप्लाई मतलब यूज़ करना, जो भी हमें नॉलेज मिला है। यूटिलाइज, प्रैक्टिस में लाना। स्पेक्ट्रम, वाइड रेंज, रेंज बहुत सारा रेंज मतलब जो भी नॉलेज मिला उनको, उन्होंने अलग अलग फील्ड में इसको यूज़ किया। स्पेक्ट्रम, वाइड रेंज। एसिडुअसली, वर्किंग हार्ड, बहुत सारा कष्ट करना। एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, और अटेंशन देना है डिटेल्स की तरह। एसिडुअसली। इक्विप्ड विथ, टू ऐड और अटैच समथिंग टू समथिंग, कुछ न कुछ तो एक दूसरे को अटैच मतलब जोड़ देना है। इक्विप्ड विथ, पाकिस्तानी सोल्जर थे, इक्विप्ड विथ बहुत सारे उनके पास हथियार थे, अमेरिका ने भेजे हुए। आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनली गुड, उसके पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं। आउटस्टैंडिंग। गिव सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स फॉर, यहाँ में एक एक वर्ड लिखना है। अचीव के लिए पैसेज में अटेन है, आउटस्टैंडिंग के लिए एक्सेप्शनल है, यूटिलाइज के लिए अप्लाई है, और प्रीवियस के लिए फॉर्मर है। अभी हमने देखे बहुत सारे। गिव एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड बोला है। फॉर इसके लिए, फियरफुल के लिए पैसेज में फियरलेस है, अनएक्सेप्शनल के लिए एक्सेप्शनल है, माइनर के अपोजिट मेजर है, और नैरो मतलब नैरो का अपोजिट वाइड है। फिफ्थ वन, गिव होमोफोन्स फॉर द फॉलोइंग। होमोफोन्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी है। होमोफोन्स, टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, दो या दो से भी ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट डिफरेंट मीनिंग्स और स्पेलिंग, लेकिन उसका स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। समझो OFF ऑफ, होमोफोन है ऑफ, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। बी, मधुमक्खी, बी टू बी वर्ब है। लेड, लीड का पास लेड, लेड हमारे पेंसिल में, अभी पेंसिल में लेड है वो, ये लेड। मेटल। टू, टू और TOO, दो से ज़्यादा है, अलग अलग स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एक, मीनिंग अलग। रोल, रोल, क्रीम रोल बोलते हैं हम, रोल पिक्चर में वगैरह रोल, भूमिका। लिस्ट, कम से कम, लिस्ट मतलब लिस्ट किसी भी सामान की यादी बोलते हैं हम। इन मतलब इसको हम बोलेंगे होटल जैसा रहता है वो, ढाबा। इन। नॉट, गांठ, नॉट, NOT। वेयर और वेयर, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। नो, नो। ईट, ईट, इनका मीनिंग्स आपको मालूम है। तो होमोफोन्स का मतलब क्या हुआ, टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। और एक ऐसा ही है, गिव होमोग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग। होमोग्राफ्स बोला है, होमोग्राफ्स क्या होता है, टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से भी ज़्यादा
शब्द हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, उनका भी प्रोनाउंसिएशन एक जैसा रहता है, एंड स्पेलिंग एक जैसा रहता है, बट डिफरेंट मीनिंग, यहाँ पे खाली मीनिंग अलग है। यहाँ होमोग्राफ में क्या होता है, खाली मीनिंग अलग रहता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग एक जैसा रहता है। ध्यान मेरे को ये थोड़ा सा भेद होमोफोन और होमोग्राफ में समझो। क्लोज, तो क्लोज मतलब नज़दीक, क्लोज मतलब बंद करना। लीन मतलब थीन, सड़ पतला सा, लीन झुकना वर्ब है। लेड, तो लेड मतलब ये लेड, पेंसिल में जो लेड होती है मेटल, और लेड नेतृत्व करना। मे, एक मे जो है वो मे मॉडल ऑक्सिलरी में है, पॉसिबिलिटी, और ये मे मंथ, समझे। ओके, अभी क्या बोला है इधर, होमोफोन्स क्या बोला है, मेक सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बताना है हमको। ये वेयर और WARE वेयर में, ये वेयर और ये वेयर, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग है, उसको हम होमोफोन कहते हैं। तो वेयर का यूज़ कैसे करेंगे, ही डिडंट वेयर अ कोट टुडे, वेयर मतलब परिधान करना, पहनना, आज उसने कोट पहना नहीं, वेयर। और दूसरा वेयर क्या होता है, तो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल होता है, एक चीज़ होती है उसको बनाई हुई, वेयर कर कहते हैं उसको। द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द प्रोविंस, उस प्रोविंस का एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इज चाइना वेयर, चाइना से बनाया हुआ वो चीज़, आर्टिकल चाइना वेयर है। तो वेयर और ये वेयर का प्रोनाउंसिएशन एक है लेकिन अलग अलग मीनिंग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, होमोफोन्स कहते हैं। होमोग्राफ्स के बारे में अभी हमने देखा, दोनों का स्पेलिंग एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है लेकिन उसका मीनिंग अलग है। राइट व्हाट द अंडरलाइन होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन, मतलब हमें जो खाली सेंटेंसेस दिए हैं अभी, तो उनका हमें मीनिंग बताना है, क्योंकि स्पेलिंग तो सेम है, बेयर प्रोनाउंसिएशन सेम है। अभी हमें क्या करना है, उसका मीनिंग बताना है। अ बेयर इज एन ओमनीवोरस एनिमल, ये बेयर जो है वो ओमनीवोरस एनिमल है, तो मतलब ये बेयर जो है उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, भालू। नेम ऑफ एनिमल, शी कुड नॉट बेयर द इनजस्टिस, उसने इनजस्टिस बेयर नहीं किया, मतलब सहन नहीं किया, सहन करना। टू बेयर ये वर्ब है, टॉलरेट टू एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है। होमोग्राफ, ध्यान में रखो, थोड़ा सा फर्क है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है, मेक नाउन्स, मेक वर्ब्स, मेक एडजेक्टिव्स, मेक एडवर्ब्स। तो हमने क्या किया है, वो सारे एक ही चार्ट में लिए हैं, अलग अलग नहीं है। ये पैसेज में जितने सारे वर्ड्स है मैक्सिमम उसका ये 4 फॉर्म्स कैसे होते हैं वो हमने लिए हैं, भले कौन सा भी पूछे। समझो नाउन है एयर, वर्ब एयर है, एडजेक्टिव एयरी, एडवर्ब नहीं है। रिमेम्बरेंस नाउन, रिमेंबर वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब, सक्सेसफुल एडजेक्टिव और एडवर्ब सक्सेसफुली। अटेनमेंट नाउन, अटेन वर्ब, अटेनेबल एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है। स्टार सॉरी नाउन, स्टार एडजेक्टिव वर्ब, स्टारी एडजेक्टिव एडवर्ब होता नहीं। फियर नाउन, फियर वर्ब, फियरलेस एडजेक्टिव, फियरलेसली, याला वाय जोड़ा यहाँ पे सफिक्स है।
एक्सेप्शन नाउन, एक्सेप्ट वर्ब, एक्सेप्शनल एडजेक्टिव, एक्सेप्शनली एडवर्ब. डिफरेंस नाउन, डिफर वर्ब, डिफरेंट एडजेक्टिव, डिफरेंटली एडवर्ब. प्लेयर नाउन, प्ले वर्ब, प्लेफुल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन नाउन, ट्रांसफॉर्म वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है. पोटेंसी, यहाँ पे उसका वर्ब नहीं है. पोटेंट या पोटेंशियल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है. ग्लोब, या ग्लोबलाइजेशन भी होता है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइज वर्ब, ग्लोबल एडजेक्टिव, ग्लोबली एडवर्ब. कंट्रीब्यूशन नाउन, वर्ब कंट्रीब्यूट, एडजेक्टिव कंट्रीब्यूटरी, एडवर्ब नहीं है. मोन्यूमेंट नाउन, वर्ब नहीं है. मोन्यूमेंटल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है. ग्रोथ नाउन, वर्ब ग्रो, एडजेक्टिव ग्रोन, ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है और उसे हम एडजेक्टिव करके भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं है. क्लासिक नाउन, क्लासिफाई वर्ब, क्लासिकल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है. सरप्राइज नाउन, सरप्राइज वर्ब, सरप्राइजिंग आईएनजी फॉर्म वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इसे हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, सरप्राइजिंगली. ऑनर नाउन, ऑनर वर्ब, ऑनरेबल एडजेक्टिव, ऑनरेबली एडवर्ब. नॉलेज नाउन, नो वर्ब, knowledgeable एडजेक्टिव, knowledgeably एडवर्ब. पावर नाउन, पावर वर्ब, पावरफुल एडजेक्टिव, पावरफुली एडवर्ब. एप्लीकेशन नाउन, अप्लाई वर्ब, एप्लीकेबल एडजेक्टिव, उसका एडवर्ब नहीं होता है. विड्थ नाउन, वाइडन वर्ब, वाइड एडजेक्टिव, वाइडली एडवर्ब, इसका नाउन और वर्ब नहीं होता है. एसिडियस एडजेक्टिव, एसिडियसली एडवर्ब. डिनायल नाउन, डिनाय नकारना वर्ब, इसका वो एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है. सपोर्ट नाउन, सपोर्ट वर्ब, सपोर्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है. तो ये हुए हमारे वोकेबलरी पे कुछ डिपेंड हुए क्वेश्चंस. A4 में क्या पूछा जाएगा, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर. तो हमारे पैसेज में जो भी सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड हमें क्वेश्चन किए जाएंगे. 2 मार्क्स के लिए रहेंगे. सपोज पहला क्वेश्चन है, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो. तो ये सेंटेंस में हमें क्या करने के लिए बोला है, रीराइट यूजिंग बी गोइंग टू. ये सेंटेंस में बी गोइंग टू यूज करना है हमको. कैसे करेंगे, तो विल इज इक्वल टू बी गोइंग टू, मतलब यहाँ इस सेंटेंस में विल कहाँ पे है, यहाँ पे है. तो ये विल के बदले में हम क्या करेंगे, बी गोइंग टू यूज करेंगे. तो बी मतलब क्या होता है, तो बी ये वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके फॉर्म्स प्रेजेंट फॉर्म्स. बी के प्रेजेंट फॉर्म्स होते हैं एम इज आर, एम इज आर, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे बी के बदले एम इज आर, तीनों के बदले एक लेंगे. कैसे हम देखते हैं अभी. एयर फोर्स मार्शल यहाँ पे लिखा, अर्जन सिंह लिखा, तो अर्जन सिंह हमारा ये हो गया सब्जेक्ट. अर्जन सिंह है थर्ड पर्सन मस्कुलिन जेंडर, तो उसके आगे आएगा इज. अर्जन सिंह एम, अर्जन सिंह आर ऐसा नहीं आएगा, है ना. तो अर्जन सिंह इज वो हमारा यहाँ पे ऑलवेज है, ऑलवेज लिखा. अभी वो गोइंग टू बचा है, गोइंग टू. उधर बाकी का बी जो है, बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो. एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड एज वॉर हीरो. ये हमारा सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट, Singh was a fearless and
एक्सेप्शनल पायलट रीराइट यूजिंग नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, इसमें हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। तो ये सेंटेंस, ऊपर का सेंटेंस जो है, कौन से वर्ड ने जोड़ा है इसको, तो एंड ने जोड़ा है, ध्यान में रखो, एंड ने। हमें यहाँ पे यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। तो जिस सेंटेंस में एंड होता है, उस सेंटेंस में अगर हमको नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करने के लिए बोला, तो हम क्या करेंगे, एंड की जगह बट ऑल्सो लिखेंगे, एंड की जगह बट ऑल्सो लिखेंगे। इसके बाद का वर्ड कौन सा है फिर, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल ये एडजेक्टिव है, ध्यान में रखो, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब एंड ने क्या किया है, ये फियरलेस एडजेक्टिव है और एक्सेप्शनल है, ये दोनों एडजेक्टिव है। ये दो एडजेक्टिव को जोड़ने का काम है एंड ने किया है। तो हम क्या करेंगे, एंड की जगह बट ऑल्सो लिखेंगे। तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो आएगा और ये फियरलेस एडजेक्टिव है, इसके पहले नॉट ओनली आएगा। तो सेंटेंस कैसा होगा हमारा अभी, सिंह वॉज नॉट ओनली अ फियरलेस बट ऑल्सो एक्सेप्शनल पायलट। ओके, एंड ने क्या किया था, फियरलेस और एक्सेप्शनल दो एडजेक्टिव जोड़े थे। हमने भी क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो एडजेक्टिव जोड़े, ध्यान में रखो। और ये होता है, दोनों का टाइप एक ही है, कंपाउंड। ये भी सेंटेंस कंपाउंड का है और ये भी सेंटेंस कंपाउंड है, ध्यान में रखो। अगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस पूछा तो कंपाउंड लिखना है, कंपाउंड सेंटेंस। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट who had flown more than 60 different types of aircraft। सिंह एक फियरलेस एक्सेप्शनल पायलट थे, जिन्होंने मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, 60 से भी ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। तो क्या बोला है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बिग, बहुत ही बड़ा सेंटेंस दिखता है। क्या करने के लिए बोला है, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। सबऑर्डिनेट मतलब, अभी ये बड़ा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे दो सेंटेंस रहेंगे, मतलब ये दो सेंटेंस से बना हुआ एक बड़ा सेंटेंस है। उसमें से एक सेंटेंस जो है उसका पूरा मीनिंग निकलेगा, उसे हम मेन क्लॉज कहेंगे, और जो अधूरा निकलेगा उसको हम सबऑर्डिनेट कहेंगे। तो हम पढ़ते हैं अभी, सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट। सिंह एक निर्भय और एक्सेप्शनल पायलट थे, उनके लिए कोई एक्सेप्शन ही नहीं था। तो यहाँ पे पढ़ा तो हमें इसका पूरा मीनिंग मिलता है। तो ये हो गया हमारा मेन, उसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल और एक नाम है इंडिपेंडेंट। मेन, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट, क्लॉज। क्लॉज बड़े सेंटेंस में एक छोटा सेंटेंस, उसे हम क्लॉज कहेंगे। ये क्लॉज का पूरा मीनिंग निकलता है, खुद का मीनिंग है इसका, तो ये मेन क्लॉज हो गया। जिन्होंने हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जिन्होंने 60 से भी ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। अभी ये पढ़ेंगे तो इसका ये हमें पूरा मीनिंग नहीं मिलता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट में लिखा हमने हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट, सबऑर्डिनेट। लेकिन सबऑर्डिनेट उसका नाम बोलने के लिए बोला है। सबऑर्डिनेट तो ये क्या करता है, जिन्होंने उड़ाए थे, किसने, सिंह जी ने। इसका मतलब है सिंह के बदले में, अर्जुन सिंह के बदले में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। मेरे पास अभी पेंसिल है, ये देखो, ये पेंसिल का कलर कैसा है, कैसी है पेंसिल, तो ब्लू है समझो, उसके ऊपर का ब्लू दिखता है कलर। तो पेंसिल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया ब्लू कलर, ब्लू वर्ड ने, तो हम ब्लू एडजेक्टिव है। तो ये सारा सेंटेंस क्या करता है, अर्जुन सिंह के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो। सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट, फिर एक बार वही सेंटेंस है यहाँ पे, लेकिन अलग करने के लिए बोला है मेक एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी करो। एक्सक्लेमेटरी मतलब लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, आपको मालूम है, लेकिन कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो समझो सेंटेंस में अगर ए होता है, जानना इधर ए है, ए हो या एन हो,
ए और एन दोनों आर्टिकल्स में कुछ भी हो तो हमें शुरुआत करनी है व्हाट से। यहाँ पे व्हाट लिखा, ध्यान में रखो। अगर ए या एन होता है तो हमें लिखना है व्हाट, बाद में आर्टिकल लिखा ए, इसके बाद जो भी है वो सब इधर लिखा। व्हाट अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट। ओके, अभी क्या बचा है, ये सब्जेक्ट और वर्ब बचा है, उसको हम यहाँ पे लेंगे। सिंग वॉज एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट सिंग वॉज, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, he played a major role in transforming the IAF। इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म, बदलाव, परिवर्तन लाने में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाई। रीराइट यूजिंग इन्फिनिटिव, हमें इन्फिनिटिव करना है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इधर में नीचे दिया है। इन्फिनिटिव इज इक्वल टू टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्ले हमारा वर्ब है तो उसका इन्फिनिटिव टू प्ले होगा, वर्ब के पहले टू लिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है या आईएनजी फॉर्म वाला जो वर्ड होता है, समझो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग है, ये ट्रांसफॉर्मिंग का हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब में ट्रांसफर करेंगे। कैसे, समझो ही प्लेड अ मेजर रोल, यहाँ पे लिखा, इनको निकाला, अभी इन नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखा टू, ट्रांसफॉर्मिंग का होगा ट्रांसफॉर्म द IAF। ही प्लेड अ मेजर रोल टू ट्रांसफॉर्म द IAF। IAM को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट वही है फिर, ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग के नीचे अंडरलाइन किया है, क्या करने के लिए बोला है, रीराइट यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइंड वर्ड है ट्रांसफॉर्मिंग, उसे हम क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, नाउन बना के लिखना है, नाउन बना के। तो कैसे लिखा, ही प्लेड अ मेजर रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग का फर्स्ट फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्म, रूट वर्ड ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, ये नाउन हो गया, ऑफ द IAF। नेक्स्ट, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोन्यूमेंटल टू द लिस्ट। ये सेंटेंस किसने बोला है, लास्ट में जो बीच में बोला है, सॉरी, सेड कपिल काक। कपिल काक कहते हैं कि उनका जो इंडियन एयरफोर्स में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैंने सॉरी लिखने के लिए भूला है, मेक इनडायरेक्ट, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, इनडायरेक्ट बनाना है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होता है वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट बोला है किसने, कपिल काक ने। तो हमें इनडायरेक्ट करना है, कपिल काक ने क्या बोला है वो हम हमारे वर्ड में दूसरों को बताएंगे। कैसे बताएंगे, तो कपिल काक कौन बोला है, तो कपिल काक आगे लिया। अभी ये सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है, एसर्टिव है, तो एसर्टिव की जोड़ेंगे हम सेड, दैट ने जोड़ेंगे, दैट कपिल काक सेड दैट, क्या, हीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो बोलते वक्त तो वो प्रेजेंट में बोले थे, इज बोला है, तो हम बोलेंगे, दूसरे को बता रहे हैं ना हम, तो जो घटना हो के गई है तो वॉज किया, पास्ट किया, ये सेड है, पास्ट वॉज हो गया, मोन्यूमेंटल टू द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट, द IAF ग्रू विथ हिम, रीराइट यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हमें पास्ट परफेक्ट करके लिखना है। तो पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यस प्लस हैड प्लस V3 प्लस O, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, द IAF है, सब्जेक्ट हैड लिखना है, तो इधर हैड लिखा, V3 ग्रू का V3 मालूम होना चाहिए, ग्रू ग्रोन विथ हिम, द IAF हैड ग्रोन विथ हिम, सब फॉर्मूले पार्ट होनी चाहिए आपको।
याद होनी चाहिए। ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप। क्या करने के लिए बोला है? रीराइट यूजिंग वर्बल और येस नो टाइप और रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन तो वर्बल, येस नो टाइप क्वेश्चन, रिटोरिकल क्वेश्चन, इन तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसे होता है। तो वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, वर्ब से शुरू होने वाला। येस नो का मतलब जिसका आंसर येस और नो आएगा, जिसका आंसर नो, येस और नो आएगा। और रिटोरिकल का मतलब जो क्वेश्चन होता है उसका हमें आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है, आंसर नहीं देना चाहिए। समझो अभी आपके टीचर मैं पहले लेसन में भी दिया था एक एग्जाम्पल इसका। टीचर ने पूछा क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ऐसे बोलो तो, पूछा तो आप जवाब नहीं देंगे ना, हाँ टीचर या नो टीचर, चुपचाप बैठे रहेंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट नहीं होता है उसे हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। तो तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। तो वर्ब या वर्बल कैसा है? यहाँ पे ही वॉज, ये वॉज ए हेल्पिंग वर्ब है, तो ये समझो हमने आगे लिया यहाँ पे वॉज, तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव है, तो वॉज लिया। उसका हम वॉजंट भी कर सकते हैं, वॉज या वॉजंट। ही द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, खाली वॉज को आगे लिया, वॉज को आगे लिया। वॉज ही द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर मिलेगा यस या नो। इसके लिए हम यस नो कहते हैं। ये वर्ब से शुरू हुआ है वॉज से, इसलिए वर्बल है। रिटोरिकल क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर यही रहता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट सरप्राइजिंग that he was honored with the rank of Air Force Marshal। यहाँ पे क्या करने के लिए बोला? आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सेंटेंस है। तो हमने अभी देखा, एक सेंटेंस देखा है। बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे सेंटेंस रहते हैं उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज ढूंढने के लिए बोला है। तो एक रहेगा मेन क्लॉज जिसका पूरा मीनिंग निकलेगा, और दूसरा सेंटेंस रहेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसका अधूरा मीनिंग होता है, वो मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है। तो कैसे समझो? इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये आश्चर्यकारक नहीं है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, ये हो गया मेन क्लॉज। क्या सरप्राइजिंग नहीं है? दैट कि ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयर फोर्स मार्शल, उनको एयर फोर्स मार्शल रैंक दी गई, ये सरप्राइजिंग नहीं है। इसका पूरा मीनिंग निकलता है करके मेन क्लॉज है। दैट क्या सरप्राइजिंग नहीं है? समझो अभी मेरे हाथ में ये पेंसिल है, क्या है? तो क्या क्या आंसर मिल गया? पेंसिल। पेंसिल ये नाउन है ना। तो व्हाट, व्हाट का आंसर नाउन मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें ये सेंटेंस मिला है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। क्या व्हाट सरप्राइजिंग नहीं है? तो ये हमें क्लॉज मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे? सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, सिंह वॉज ऑनर्ड, सिंह को सम्मान मिला। ऐड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे? पहला रूल, सिंह वॉज ऑनर्ड, पहले सेंटेंस जैसे कि तैसे लिखना है, बाद में कॉमा देना है। यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज लिया, या एसर्टिव है तो वॉजंट किया। और यहाँ पे सिंग मस्कुलिन जेंडर है ना, तो हमने लिया ही, उसका प्रोनाउन लिया, ही का एच स्मॉल, वॉजंट ही क्वेश्चन मार्क। Singh was honored with the rank of Marshal on the Republic Day in 2002। सिंह जी को रिपब्लिक डे के दिन 2002 में मार्शल रैंक से सम्मानित किया गया। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर।
ये जो अंडरलाइन पार्ट है ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002, 2002 में रिपब्लिक दिन, ये आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना है। तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कब मिला उनको मार्शल रैंक, कब मिली? तो हम बोलेंगे ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। तो कब, व्हेन, व्हेन आया, व्हेन से शुरुआत की। अभी जो अंडरलाइन पार्ट नहीं है ये छोड़ के, ये छोड़ो, ये आंसर आएगा हमारा। अभी अंडरलाइन पार्ट नहीं है, उसका करेंगे हम वर्बल। वर्बल अभी हमने देखा वर्ब को हमने आगे लिया था, वॉज को आगे लेना है, वॉज, व्हेन वॉज, बाकी का यहाँ तक जैसे थे लिखना है। व्हेन वॉज सिंह ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल, मतलब सिंह जी को मार्शल रैंक कब मिली? तो आंसर है ऑन द रिपब्लिक डे 2002। सैम होरमुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानेक शाह, एक ही नाम है, एक ही नाम है इतना बड़ा। एंड के.एम. करियप्पा वेयर द ओनली 2 आर्मी जनरल्स, ये खाली दोनों ही आर्मी जनरल्स थे ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, जिनको फील्ड मार्शल की रैंक मिली थी। ये दोनों को ही क्या करने के लिए बोला है, रीराइट यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करने के लिए बोला है। इसके पहले भी हमने एक सेंटेंस लिया था, वो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड कहा देखो, एंड, तो यहाँ पे एंड है ना। तो हमने क्या किया था पहले सेंटेंस में, यहाँ के पहले के, तो एंड की जगह हमने लिया था बट ऑल्सो, है ना। बट ऑल्सो ने क्या जोड़ा है इधर, बट ऑल्सो के बाद है के.एम. करियप्पा, ये नाम है ना। तो इसका मतलब एंड ने 2 नाम जोड़े हैं, ये के.एम. करियप्पा है और दूसरा नाम कौन सा है फिर, तो ये इतना बड़ा ये नाम है पहला वाला, ये नाम और ये नाम, इसको एंड ने जोड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एंड की जगह लिखेंगे बट ऑल्सो लिखेंगे। और नॉट ओनली कहाँ पे लिखेंगे, ये पहले नाम के पहले नाम यहाँ पे शुरुआत में। तो कैसे हो गया, नॉट ओनली सैम होरमुज जी, फ्राम जी, जमशेद जी, मानेक शाह बट ऑल्सो के.एम. करियप्पा वेयर द ओनली 2 आर्मी जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। समझे कि फिर एक बार बताओ। ओके, सिंह वॉज नॉट ओनली a fearless pilot but also had a profound knowledge about air power। सिंह fearless pilot तो थे ही, उसके बावजूद एक उनको बहुत सारा ज्ञान था एयर पावर के बारे में। क्या करने के लिए बोला है, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के लिए बोला है। और यूज बोथ डॉट डॉट एंड, ये कंपाउंड है ही, नॉट ओनली, ध्यान में रखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जोड़ा हुआ सेंटेंस कंपाउंड ही होता है। तो दूसरा कंपाउंड बोला है हमको, दूसरा कंपाउंड मतलब इस सेंटेंस में हम बोथ डॉट डॉट एंड यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो जहाँ पे नॉट ओनली है, जहाँ पे नॉट ओनली है वहाँ पे हम बोथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बोथ। और जहाँ पे बट ऑल्सो है वहाँ लिखेंगे एंड। क्या लिखेंगे, एंड। और जैसे कि तैसे फिर सेंटेंस लिखेंगे। सिंह वॉज बोथ अ फियरलेस पायलट एंड हैड अ प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर, ये हमारा हो गया कंपाउंड। समझे। तो जिस सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, बोथ डॉट डॉट एंड होता है, वो दोनों सेंटेंस कंपाउंड के ही होते हैं। नेक्स्ट, सिंह हैड एसिडुअसली लेड द IAF ड्यूरिंग द 1965 वॉर। क्या करने के लिए बोला है, अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। इसमें वर्ब कौन है अंडरलाइन करो और उसका नाम बताओ। तो हैड, लेड, सिंह ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, हैड लेड, ये लवाय वाला ये एडवर्ब है, बीच में आया है। तो हैड लेड ये हमारा वर्ब है, हैड लेड, हैड
वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कौन सा हो गया टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला याद करना है। सिंह डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट। अमेरिकन सपोर्ट पाकिस्तानी को मिला था, एयरफोर्स को मिला था, इसके बावजूद सिंह जी ने पाकिस्तान को सक्सेस मिलने नहीं दिया। एनालाइज द सेंटेंस, ये सेंटेंस एनालाइज करने के लिए बोला है, यहाँ से लेके यहाँ तक एनालाइज करो। एनालाइज मतलब अलग अलग करो। और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। ये क्या करना है? अगर दो हमने सेंटेंस अलग अलग निकाले, क्लॉजेस निकाले, तो उसको नाम देना है, उसमें से कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट है हमें बताना है। तो हमने क्या किया, सिंह से लेके यहाँ तक पढ़ने के बाद देखो यहाँ पे दो ने ये सेंटेंस जोड़ा है, दो रहेगा तो है कॉम्प्लेक्स। क्या है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं हम? तो समझो सपोज सिंह डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स। सिंह जी ने क्या किया है? पाकिस्तान एयरफोर्स को जीतने नहीं दिया। यहाँ तक हमें पूरा मीनिंग निकलता है। तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। इसका दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लॉज है, तीसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दो से शुरू होने वाला जो है वो सबऑर्डिनेट है, इसके ऊपर डिपेंड है, इसके बिना इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट, उसको अमेरिकन सपोर्ट मिला था, इसके बावजूद। तो ये हो गया सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि उसके पास अमेरिकन सपोर्ट था तो जितना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ? उनको हमने जितने नहीं दिया। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। His most outstanding contribution was during that war, said काक। तो लास्ट सेंटेंस है हमारा पैसेज का। काक जी क्या बोलते हैं? His most outstanding contribution was during that war, उस वॉर में उनका बहुत सारा बड़ा योगदान था। तो इनडायरेक्ट करने के लिए बोला, या फिर मैं भूल गया हूँ, सॉरी। तो मेक इनडायरेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये डबल नो कॉमा में वाक्य जो बोला है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट बना के दूसरों को बताएंगे, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो बोलने वाले आगे आएंगे। काक सेड, यहाँ पे फुल स्टॉप है, एसर्टिव है, जोड़ेंगे दैट से। काक सेड दैट, क्या कहा? हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज, तो पास्ट ही है, वॉज ड्यूरिंग दैट वॉर। और लास्ट का हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द IAF? आपको IAF ज्वाइन करना पसंद है? ज्वाइन करेंगे? अगर है तो एक्सप्लेन करो, नहीं है तो भी एक्सप्लेन करो। तो ये हमारा 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। तो किसी का येस रहेगा, किसी का नो रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से 4-5 लाइन में बताना है, कुछ भी उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। अगर 4-5 लाइन आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप ये पैसेज और इसके ऊपर के वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंसेस आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो। कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब मतलब SUB CRIB। यहाँ पे राइट साइड में मोबाइल में सब्सक्राइब वर्ड दिखता है, उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक बेल आएगी, तो उसको प्रेस करेंगे तो आपको सब्सक्राइब हो जाएगा।
मतलब अगला वीडियो में जब अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी देखने में, और इसके पहले के वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्ज़ाम। मे योर ड्रीम कम ट्रू। थैंक्स।